Hello friends, welcome to the channel. We will discuss the market and the outlook, and today I am going to introduce a new, you can say a concept, you can say a indicator, anything you want to say that might suit. So yesterday हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि देखिए निफ्टी का डेटा नेगेटिव लग रहा है एंड वी एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी, ठीक है. एंड निफ्टी टुडे वाज एब्सोल्युटली, देखिए somebody who knows how to position himself will possibly be able to make profit. Otherwise it was a trapper's market. Somebody who is not pretty skilled enough, जिसको उतना आइडिया नहीं है मार्केट का, he wants to trade, then he will be trapped. He must have been trapped. ठीक है. 2 दिन पहले हमने बात की थी कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन. 250 से 350, दैट इज 250 से 350 का एरिया काफ़ी अच्छा डिमांड जोन बन रहा है. इनफैक्ट निफ्टी रिवॉर्डेड ऑन दैट कॉन्सेप्ट, बट आर वी आउट ऑफ वुड्स? आई विल से नो. एंड वाई डू आई से, वी विल डिस्कस. सो आज का जो मूव था वो काफ़ी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे फिर ऊपर एंड देन फिर सेटलमेंट करके. सो वी मैनेज टू क्लोज जस्ट बिलो 23,500. तो अब 23,500 के नीचे हमने वो क्रूशल लेवल तो अभी क्रॉस किया नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव ब्रीच्ड द वॉल. वॉल स्टिल परसिस्ट 23,800, देन 24,200. ये जो रेंज है इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है अभी, और इनफैक्ट हम अभी उससे अच्छा खासा दूर है. दैट इज़ हमने अभी 23,500 के ऊपर भी बंद नहीं किया है. तो निफ्टी का ये लो इंटैक्ट है अभी भी. 23,200 का लेवल अभी भी 250 से 350 का लेवल अभी इंटैक्ट है, ठीक है. तो अब अगर 1 घंटे की चार्ट को देखेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि हमने इस कैंडल पे मूव किया था. हमने अराउंड 12:15 के आसपास एक मूव किया था, एंड दैट मूव वाज मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग देन फ्रेश बाइंग. लेट मी टेल यू, वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव था. ऐसा नहीं था कि कोई फंडामेंटल चेंज हो गया और फिर कोई या फिर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ गई हो मार्केट को लेकर के. नो, इट वाज नथिंग लाइक दैट. इट इज़ जस्ट डेटा एडजस्टमेंट. जो डेटा पोजीशन थे, जो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स थे, पीसीआर हम ओवरसोल्ड हो गए थे. वी वर टॉकिंग अबाउट पीसीआर अ डे बैक, और वो पीसीआर ने आज खेल किया. हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, तो उस शॉर्ट्स में थोड़ी सी कवरिंग आई है. दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन. इट इज़ नॉट दैट वी आर एनी लॉन्ग बिल्डअप हैज़ हैपन. उसके बाद से वी हैव नॉट गॉन एनी वेयर. अगर आप देखें 3 घंटे या आवर्ली कैंडल के चार्ट पे 12:15 एक ऊपर का मूव आया था. उसके बाद से वी आर जस्ट एब्सोल्युटली जिप्ड इन अ रेंज. हम बिल्कुल एक रेंज पे ये चल रहा है, और वो रेंज है 23,500 520 से लेकर के आपका ये 23,400 तक का रेंज. सो वी वर स्टिल इन द रेंज. सो नथिंग ग्रेट हैज़ हैपन. नाउ कल के लिए क्या है? कल के लिए मैं बोलूँगा आवर ओवरऑल सेंटिमेंट टिल द टाइम वी डोंट मैनेज टू ब्रीच 23,800 देन 24,200. ये जो रेंज जब तक हम ब्रीच नहीं करते हैं, सेल ऑन राइज इज़ द गेम. वाई डू आई से दैट? वी विल डिस्कस इट. तो नीचे का लेवल हमारे पास ये 23,300 350 अच्छा खासा इंटैक्ट है. ऑप्शन पे जाएंगे, वी विल सी व्हाट इज़ द ऑप्शन वॉल ऑफ पुट एंड कॉल. देन वी विल ड्रॉ फर्दर रेफरेंसेज आउट ऑफ इट. फिर हम देखेंगे कि ये कैसा है. पर अभी तक के लिए वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स. ऊपर जाने पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी एक बढ़िया मिलती है, ठीक है. दिस इज़ फॉर निफ्टी. 23,300 का एक लेवल देख के रखिएगा. इफ़ यू मैनेज टू फॉल बिलो देन वी माइट टेस्ट 23,200 250, और वो जोन शायद एक एंट्री पॉइंट का हो सकता है, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. ओके, लेट मी जस्ट, या दिस इज द टैब. बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी हमने इस लेवल को, दिस लाइन जो रेड ड्रॉ की थी 53,200 का, वहाँ पे बिल्कुल आकर के एंड देन इट मूव्ड अबव. और आज की जो निफ्टी की मूव थी दैट वाज बेटर स्पॉन्सर्ड बाय बैंक निफ्टी देन एनीबडी एल्स. अगर आप देखें HDFC अप था, ICICI अप था, एंड देन दे वर ट्राइंग टू पुल द मार्केट अप. SBI भी अप हुआ था, एक्सिस भी अप था. सो इट वाज मोर ऑफ अ pull that was driven by bank than anything else. We managed to close at 53,722. What is the resistance that we see? The resistance measure that we have is 54,500, and the support that we have is 53,200 के आसपास का. हमारा 53,000 से 53,200 के आसपास का एक सपोर्ट हमारे पास अभी बैंक निफ्टी में है. अगेन इस लेवल पे आने के बाद अराउंड 53,000 के पास आने के बाद वी कैन थिंक अबाउट इनिशिएटिंग सम लॉन्ग्स विथ अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. लेट मी टेल यू, दिस somebody can only survive in this game if he has stop loss. If he has no stop loss, then he will be wiped off. Doesn't matter who you are, what amount of capital आपके पास, अगर आपने stop loss judiciously follow नहीं किया, you will be wiped out of the game, ठीक है.
So this is the outlook that we have. Now let us discuss the data that we track. Data में let me bring the file here on the screen. हाँ, अब मैं क्यों कह रहा हूँ वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, क्यों? क्योंकि देखिए कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है, अभी भी जो FIs का शॉर्ट पोजीशन है वो खड़ा है, ठीक है। 2.8 lakh कॉल नेट बेसिस पे दे हैव रिटर्न, दे हैव शॉर्टेड 2.8 lakh कॉल एंड दे आर लॉन्ग अराउंड 5 lakh पुट, 4.95 प्रिसाइजली। प्रो जो है वो भी काफ़ी पुट लॉन्ग है, अराउंड 2,05,000 के आसपास पुट लॉन्ग है, 19,000 उन्होंने कॉल बेचा है। और क्लाइंट है जिसके अब इसके अपोजिट उन्होंने 2.92 लाख कॉल लॉन्ग किया है और 7.24 लाख पुट लॉन्ग किया है। जब तक हमारे पास कोई सब्सटैंशियल क्रेडिबल न्यूज़ नहीं आती है तब तक मार्केट का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर ये ऊपर गया तो ऊपर जाकर के 23,800 विल बी ए मैसिव रेजिस्टेंस फॉलोड बाय 24,000 एंड देन 24,200. So these 3-4 trigger strike price are very very important for Nifty to reclaim to substantiate the fact कि भाई हमारा एक नियर टर्म ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है। FIs की बात करें तो फ्यूचर पे फिर से इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, ठीक है। DIs की बात करें तो उन्होंने अपने लॉन्ग्स को कम किया है। प्रो की बात करें तो प्रो ने अपने लॉन्ग को कम किया है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ाया है। कैश एक्टिविटी में अगेन मैसिव 8,000 करोड़ का FIs ने आज बेचा है ना। दीज नंबर्स आर प्रिटी बिग, अगर आप ये नंबर देखें ना, दीज नंबर्स आर प्रिटी बिग। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, दिस इज़ वेरी बिग नंबर। 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, इसी रेंज पे FIs वगैरह हैं वो बेच रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। और ये इंडेक्स फ्यूचर पे भी शॉर्ट है और कैश में ही बेचा है, सो दिस इज़ नॉट गुड। निफ्टी इज़ अगेन बीन शॉर्टेड टू द ट्यून ऑफ अराउंड 1150, ये दिस इज़ बैड। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा था कि आज का जो अप मूव था वो स्पॉन्सर्ड था बैंक निफ्टी की तरफ से, तो 133 करोड़ बैंक निफ्टी में लॉन्ग है। इज़ दैट सस्टेनेबल? नो, क्लियर आंसर इज़ नो। जब तक हमारे पास कोई एक मैसिव 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 न्यूज़ ना आए, फंडामेंटल ट्रिगर ना आए, करेंसी के फ्रंट पे, ऑयल के फ्रंट पे, डील के फ्रंट पे, देर आर टॉक्स ऑफ US एंड इंडिया के डील फाइनलाइज होने की बात हो रही है। हाउ मच मार्केट विल चीयर फ्रॉम दैट, वो तभी होगा जब तक कुछ बहुत सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इंडिया की तरफ ना आए, जहाँ पे बिजनेस फ्रंट में, इकोनॉमी फ्रंट में एक अच्छा खासा अपथ्रस्ट हमें मिले। तब तक के लिए आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव और नॉट वेरी व्हाट यू से फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, तब तक के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसको। लेट अस लुक एट द ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा, या हियर वी आर, ये अगले एक्सपायरी का है, प्रिलिमिनरी डेज, बट स्टिल आपको दिखेगा यहाँ पे 23,300 एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है और ऊपर की तरफ आप देखें तो 24,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक कॉल राइटर है। आज का दिन थोड़ा मिक्स ही था, वी कैन सी पुट राइटर इंक्रीजिंग बट कॉल राइटर्स हैव ऑल्सो बीन देयर। तो आप एक कॉल राइटर देख रहे हैं 23,500 भी एक कॉल राइटर पुट राइटर दोनों यहाँ पे देर स्टिल स्टैंड देयर, ठीक है। तो बाइंग रेंज लो की तरफ होगा, थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट जोन मैंने पहले ही बता दिया है, वहाँ पे अगर आए तो, और आने के बाद भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा 50 पॉइंट का, 30 से 50 पॉइंट बेस्ड ऑन समबडीज कंफर्टेबल रेंज। और ऊपर की तरफ सेलिंग रेंज बनेगा 24,000 के आसपास, अगेन 30 to 50 पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए अगर कोई शार्प मूव आएगा ना, इट विल बी वेरी वेरी शार्प। इतनी हैवी शॉर्टिंग पोजीशंस हैं कि अगर कोई फंडामेंटली बहुत, फॉर एग्जांपल अगर कल फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ गया कि दे हैव सम रिलैक्सेशन ऑन टैक्स फॉर FIIs, देन इट विल बी अ बिग न्यूज़ एंड इट कैन स्पाइक द इंटायर डाउन ट्रेंड गोज एंड देन यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा विच कैन टेक निफ्टी टू हायर लेवल्स, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वी आर इनटू टाइम्स विच आर टू मच इनटू ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग टू यू। ये निफ्टी का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में। अब मैं एक चीज़ जो यूजुअली फॉलो करता हूँ, देयर इज़ अ इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड मून फेज। Now, moon phase depends upon the kind of, I'll try to introduce some concept which usually initially was incorporated by Mr. Gann and all. They used to see, Gann वो टेक्निकल एनालिस्ट के चैम्पियन थे, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो मून की पोजीशंस के बाद निफ्टी में एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, यूजुअली हमने देखा है। तो ये देखिए, ये है, दिस इज़
योर वॉर, दिस इज वैक्सिंग मून एंड दिस इज वेनिंग मून। तो ठीक है, यहाँ से जब भी ये आपका ब्राउन कलर का जो आता है वैक्सिंग मून, उसके बाद हमने यूजुअली देखा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू से हर बार, यूजुअली देखा है कि ऊपर का ट्रेंड मार्केट रिवर्स करता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मार्केट गिरी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ही गई है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गिरी, फिर ऊपर, दिस डेली चार्ट, यहाँ पे एक दिन के लिए तो ऊपर गया, पर हाँ ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव था, तो फिर वो अपने उस ट्रेंड को ही फॉलो किया। और जब वेनिंग मून होगा तब मार्केट यूजुअली एक टॉप फॉर्म करता है, नीचे आता है। तो अभी हमारे पास वैक्सिंग मून आया है, जैसे अप ट्रेंड, जो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी। ये मून की पोजीशंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। दिस, हाउ फार इट इज़ सब्सटेंशियल, हाउ फार इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट इट, दैट इज वो आपको डेटा और ट्रेंड और न्यूज़ और फंडामेंटल्स देख के ही होगा। बट दिस इज समथिंग अ कोरिलेशन टाइप से जो कहते हैं ना, वो कोरिलेशन है, वो कोरिलेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम जब भी देखते हैं वैक्सिंग मून आता है, उसके बाद से हमारे पास एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शो टू यू। लेट अस डिस्कस द अदर थिंग दैट वी आर ट्रैकिंग। ब्रेंट ऑयल में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है, नीदर ये इसी रेंज पे है। अगर ये 90 के नीचे आता है हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आई डोंट सी अ बिग 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 मूव हियर। अगर कोई बहुत मतलब हमारे लिए अभी तक पॉजिटिव रेंज में नहीं आया है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। और यूएस आईएनआर की अगर हम बात करें तो यूएस आईएनआर यहाँ पे तो गिरा, डोजी बनाया, फिर ऊपर चला गया, तो ये अभी भी हमारे कंफर्टेबल रेंज के नीचे, ये भी जब तक 90 से नीचे ना आए, वी कैन नॉट कॉल इट अ स्ट्रेंथनिंग मूव। और मुझे ये लगता है प्रॉबेबली कल वी माइट सी अगेन, अगर आप देखिए तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी इज डाउन अराउंड 82 पॉइंट्स, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी, तो ऐसा हो सकता है दैट वी माइट सी सम चॉपीनेस टुमारो, जहाँ पे एक बायस ओवरऑल हो सकता है कि निगेटिव का रहे। बट हाँ, ये बाई और डिमांड जोन को ध्यान से रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ 23,200, 23,250, 300 का जोन जो है, दैट हैज़ बीन अ पेरेनियल डिमांड जोन। ये काफ़ी समय से आप देखें ना, ये दिस लेवल हम यहाँ तक गए, वी वेंट टू द लोज ऑफ 23,261 यहाँ पे, उसके बाद एक अप ट्रेंड आ रहा है, अप मूव आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट अब इस सीज़न में हम थोड़ा ज़्यादा, मतलब इस ट्रेंड में अब की बार हम थोड़ा ज़्यादा नीचे गए थे। वी वेंट टू द लोज ऑफ 23,220, 23,200 ही मान के चलते हैं। तो इस लेवल को आप बहुत जुडिशियसली फॉलो करिएगा। अगर आपको लगता है डेटा इज सपोर्टिव एंड इफ़ यू सी दैट देयर आर स्टॉक्स ऑल्सो गिविंग सम सपोर्ट, तभी यहाँ पे एंट्री का एक पोजीशन बन सकता है। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें 3, 4, 5 बार से ये यहाँ पे आने के बाद एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। और निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स अब भी पड़े हैं, याद रखिएगा। तो वो शॉर्ट्स को अगर ट्रिगर करना है, प्रॉबेबली इट विल नीड सम फंडामेंटल न्यूज़, एंड वंस दैट न्यूज़ इज़ आउट, प्रॉबली देन वी कैन सी अप हायर लेवल। एट द बेस्ट मुझे लगता है या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे की तरफ रहेगा, इन केस इफ़ इट बी। That is what my take about on market is. Hope you would have liked it. In case if you have liked it, I request you to kindly click the like button. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.